नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मनोविज्ञान और बाल विकास इस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं बाल्यावस्था की विशेषताओं की। इससे पहले शैशवावस्था का अर्थ एवं विशेषताएं जान चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे बाल्यावस्था की विशेषताओं की। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए साथियों, बाल्यावस्था आप सभी को पता है कि शैशवावस्था की उत्तरार्ध अवस्था है, अर्थात शैशवावस्था के बाद वाले आने वाली अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था में सामान्यतः, हालांकि बाल्यावस्था को दो भागों में विभाजित कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी अपन 6 से 12 वर्ष की जो बालक हैं उनको बाल्यावस्था के अंतर्गत रखते हैं। इस बाल्यावस्था के बालकों की कुछ मुख्य विशेषताएं होती है जिनसे एग्जाम्स में बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास में क्या आती है, स्थिरता। जहां हमने देखा कि शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता होती है, वहीं अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में क्या होती है, तीव्रता के स्थान पर स्थिरता आ जाती है। स्थिरता से मतलब उनका जो शारीरिक और जो मानसिक विकास है वो उतनी तेज गति से नहीं हो पाता जितना शैशवावस्था और किशोरावस्था में होता है, अर्थात मध्यम गति से होता है। स्थिरता का मतलब यह नहीं कि बिल्कुल रुक जाता है, रुकता नहीं है, लेकिन जो उसकी गति है वो कम हो जाती है, उसमें परिवर्तन है वो धीरे धीरे होते हैं। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अर्थात बालक इस अवस्था में बालक के अंतर्गत जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अर्थात बालक यहाँ पर अलग ही प्रकार के कह सकते हैं अद्भुत प्रश्न, कैसे प्रश्न, अद्भुत प्रश्न बालक इस अवस्था में पूछने लग जाता है। अर्थात हर किसी विषय पर, हर किसी वस्तु पर उसके प्रश्न बड़ों के सामने उपस्थित होने लगते हैं और अजीबोगरीब अवस्था, अजीबोगरीब जो प्रश्न है वो उनके सामने आते हैं। साथ में बालक में इस अवस्था में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। संग्रह की प्रवृत्ति से मतलब है किसी भी चीज़ को एकत्रित करना, अर्थात चाहे तो सिक्के हों, चाहे डाक टिकट हो, चाहे अन्य कोई सामग्री हो। चाहे मान लीजिए कि बालक के पास पैसे हैं तो पैसों को संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है वो भी बताओ किसी अवस्था में पाई जाती है, इसी अवस्था में पाई जाती है। कहने का तात्पर्य है किसी भी वस्तु या वस्तु को संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है वो कौन सी अवस्था में ही पाई जाती है मित्रों, बाल्यावस्था में ही पाई जाती है। बालक जहाँ शैशवावस्था में अंतर्मुखी था, यहाँ पर बताओ कैसा हो जाता है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, बहिर्मुखी व्यक्तित्व उसका इस अवस्था में होने लगता है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बारे में हम कल समझा चुके हैं। बालक का निर्माणकारी काल है, अर्थात ये जो बालक का काल है इसे किस नाम से जाना जाता है, बालक का कैसा काल, निर्माणकारी काल, अर्थात बालक अपने जीवन का निर्माण इसी अवस्था में करता है। कौशल व क्षमताओं की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। कहने का तात्पर्य है कि बालक इस अवस्था में अपने कौशलों में वृद्धि करता है, अपनी क्षमताओं में वृद्धि करता है। इसलिए बताओ कौशल और क्षमताओं का कैसा काल कहा गया है, इसको स्वर्णिम काल इसी अवस्था को कहा गया है। इसके अलावा बात करें कि बालक में तर्क एवं विचार करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, कि आपने जीन पियाजे की अवस्था को देखा ही होगा, उसके आधार पर भी अपन विचार निष्कर्ष निकाले तो एक बाल्यावस्था ऐसी है जिसमें बालक तर्क और विचार करना की प्रवृत्ति अधिक होती है। अर्थात यहाँ पर यह सोच लीजिए कि जो मूर्त वस्तु है, कैसी वस्तुएं साथियों, मूर्त वस्तुएं, मूर्त वस्तुओं पर बालक क्या कर देता है, तर्क विचार करना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। तो तर्क एवं विचार करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है कौन सी अवस्था में साथियों, बाल्यावस्था में अधिक पाई जाती है। इधर काम प्रवृत्ति की क्या होती है, न्यूनता, काम प्रवृत्ति की क्या होती है इसमें, न्यूनता। न्यूनता से मतलब कमी, अर्थात जैसे शेष अवस्था में हमने देखा कि बालक में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, किशोर अवस्था में हमने देखा कि बालक में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन इसमें भी पाई जाती है, लेकिन क्या होती है, उसकी कमी होती है। शेष अवस्था में बालक अपने अंगूठे को चूसता है, माँ का स्तनपान करता है, जबकि किशोर अवस्था में तो विपरीत लिंगी आकर्षण उसके पास होता ही है। लेकिन यहाँ पर काम प्रवृत्ति की क्या पाई जाती है, न्यूनता पाई जाती है, कमी पाई जाती है। ध्यान रखें। नेक्स्ट, ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम पूछा गया है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता। संवेगों पर नियंत्रण करना भी सीख लेता है बालक इस अवस्था में। किस पर नियंत्रण करना सीख लेता है मित्रों, अपने इमोशंस पर, अपने संवेगों पर नियंत्रण करना इस अवस्था में सीख लेता है। आगे हम चर्चा करें साथियों, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक जरूर करिएगा, अपने मित्रों को शेयर साथ के साथ करते रहिए। देखिए, शिक्षा प्रारंभ करने की सबसे अच्छी आयु, अर्थात बालक जब विद्यालय जाता है, विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करने की जो प्रारंभिक आयु मानी जाती है वो भी किस कौन सी अवस्था को ही मानी जाती है, बाल्यावस्था की ही विशेषता हम पढ़ रहे हैं तो सारी विशेषताएं बाल्यावस्था की आ रही है। तो शिक्षा प्रारंभ करने की सबसे अच्छी आयु भी कौन सी मानी जाती है साथियों, बाल्यावस्था ही शिक्षा प्रारंभ करने की सबसे अच्छी आयु मानी जाती है।
समूह की आयु अर्थात बालक किस में रहना पसंद करता है? समूह में रहना पसंद करता है। वैचारिक क्रिया की अवस्था आप सभी को पता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था, जिसको जीन पियाजे ने किसने जीन पियाजे ने किस नाम से कहा था? वैचारिक क्रियात्मक अवस्था के नाम से कहा था। तो वही वैचारिक क्रियात्मक अवस्था है ये। तो इस अवस्था को वैचारिक क्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बालक तर्क करना प्रारंभ इस अवस्था में प्रारंभ कर देता है। खेल की आयु, बालक अधिक खेल खेलता है अपने मित्रों के साथ, बाहर प्लेग्राउंड में भी जाने लगता है। तो खेलने की आयु, खेल की आयु, बताओ कौन सी अवस्था को कहा जाता है? आपकी बाल्यावस्था को कहा जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था मैंने आपसे बताया कि एक तो होता है वस्तु और एक होता है विषय। ये जो विषय है, ये विषय तो क्या है बताओ? अमूर्त है, अर्थात हम विषय को देख नहीं सकते। जबकि वस्तु के प्रति सोचना, विचारना, तर्क करना, वितर्क करना, ये सारा किसके अंतर्गत आता है? मूर्त चिंतन के अंतर्गत आता है। जबकि अमूर्त चिंतन तो बताओ जीन पियाजे के अनुसार कौन सी स्टेज में होता है? चौथी स्टेज में होता है। 7 से 11 की अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। और कौन सी अवस्था होती है? वो तीसरी अवस्था होती है। इसलिए ध्यान रखना, मूर्त चिंतन की अवस्था भी किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को ही कहा गया है। छद्म छद्म परिपक्वता का काल। छद्म परिपक्वता अर्थात बालक परिपक्व अपने आप को मानता है, लेकिन परिपक्व वो होता नहीं है। अपने आप को मानता तो परिपक्व, लेकिन होता नहीं है। वह चाहता है कि मैं भी बड़ों के समान कार्य करूं, मैं इतना परिपक्व हो चुका हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बालक परिपक्व नहीं होता है। इसलिए छद्म परिपक्व, छद्म का अर्थ होता है झूठा। छद्म का अर्थ क्या होता है? झूठा। अर्थात बालक यह अपने आप को झूठ मानकर ही अपने आप को दिलासा दिलाता है कि मैं परिपक्व हो चुका हूँ, मैं सारे कार्य को कर सकता हूँ। इसलिए इसे क्या कहा गया है? छद्म परिपक्वता का काल कहा गया है। निरुद्देश्य भ्रमण का काल अर्थात बालक जो भ्रमण करता है, इधर उधर घूमता है, उसमें किसी प्रकार का क्या नहीं होता? कोई उद्देश्य नहीं होता। तो निरुद्देश्य भ्रमण का काल भी आपकी कौन सी अवस्था है साथियों? बाल्यावस्था है। इसके अलावा बात करें बालक में नैतिक गुणों के विकास का काल। बालक में नैतिक गुणों का विकास इस अवस्था में होता है। जब हमने शैशव अवस्था में देखा, प्रारंभ में कोई नैतिक विकास नहीं होता, लेकिन 3 वर्ष के बाद में नैतिक विकास उसका प्रारंभ हो जाता है। लेकिन बाल्यावस्था में तो नैतिक गुणों का क्या होता है? वो अच्छे से विकास होता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है, अर्थात बालक अच्छे से तात्पर्य मतलब सत्य है उसको जानने का प्रयास बालक करता है। इसके आगे भी और भी विशेषताएं इसकी काफ़ी सारी हैं। सारी विशेषताएं इस क्लास में लेने वाले हैं आपके सामने। कहीं किसी प्रकार से आपको कहीं और देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इस अवस्था को ये महत्वपूर्ण विशेषता इंपोर्टेंट करके इसे याद करना है। रचनात्मक प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। विधायकता, कई बार प्रश्न पूछा गया है इस शब्द से, विधायकता। मौलिकता का विकास अर्थात मैं यूँ कहूँ कि सर्वाधिक जो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, सर्वाधिक जो सृजनात्मकता का जो विकास होता है वो कौन सी अवस्था में होता है साथियों? बाल्यावस्था में होता है। अर्थात बालक की इस अवस्था में जो काम भावना है, वह तो सुसुप्त अवस्था में रहती है। अर्थात काम भावना कैसी हुई रहती है? न्यून अवस्था में, सोई हुई अवस्था में रहती है। तो शक्ति का प्रयोग बालक किस में करता है? सृजनात्मकता में करता है। इसलिए ये सब, चाहे रचना कह दो, चाहे विधायकता कह दो, चाहे मौलिकता कह दो, ये सब किसके पर्याय माने जाते हैं? सृजनात्मकता के। तो बालक में सर्वाधिक सृजनात्मक शक्ति का जो विकास होता है वो कौन सी अवस्था में होता है मित्रों? बाल्यावस्था में होता है। विधायकता का काल, रचनात्मक प्रवृत्ति का काल, मौलिक विकास का काल, ये सारा काल बताओ कौन सा है? बाल्यावस्था का काल है। अभी हमने इससे पहले भी देखा है बालक कैसे खेल खेलता है। बताओ, सामूहिक समूह में रहकर खेल खेलता है। तो सामूहिक खेलों में क्या होती है? उसकी रुचि होती है। समलैंगिक मित्रता। देखिए, समलैंगिक मित्रता अर्थात बालक जैसे लड़का है तो वो किसके साथ ही रहना पसंद करेगा? लड़के के साथ रहना पसंद करेगा। जैसे मान लीजिए लड़की है तो किसके साथ रहना पसंद करेगी? लड़के के साथ में। इसे क्या कहते हैं? समलैंगिकता कहते हैं। जब किशोर अवस्था में लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़के के साथ रहना पसंद करता है, वो विपरीत लिंगी आकर्षण होता है। यहाँ क्या होता है बताओ? समलैंगिक मित्रता होती है। बालक के संवेगों में स्थिरता आ जाती है। शैशव अवस्था में जहाँ संवेगों में अस्थिरता रहती है, यहाँ संवेगों में क्या आ जाती है साथियों? स्थिरता आ जाती है। उस पर नियंत्रण करना बालक बाल्यावस्था में सीख लेता है। इसे क्या कहा जाता है? खोखली मित्रता का काल। जैसे किशोर अवस्था को घनिष्ठ मित्रता का काल कहा जाता है, ऐसे बाल्य अवस्था को कौन सी मित्रता का काल कहा जाता है? खोखली। अर्थात इतनी प्रगाढ़, इतनी घनिष्ठ मित्रता इस अवस्था में नहीं होती। घनिष्ठ मित्रता या प्रगाढ़ मित्रता तो कौन सी अवस्था में होती है? किशोर अवस्था में होती है। तो एक सामान्य मित्रता ही इस अवस्था में होती है, जिसे क्या नाम दिया? खोखली मित्रता का काल। तो खोखली मित्रता का काल आपसे पूछे तो कौन सी अवस्था साथियों? बाल्यावस्था। मैं के स्थान पर हम की भावना। जहाँ शैशवावस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है, अंतर्मुखी होता है, या बाल्यावस्था में बालक परार्थ यानी दूसरों के भी लिए बारे में सोचने लग जाता है, क्योंकि मित्र तो बनाने लग जाता है, समाज में वो अपना स्थान देने लग जाता है। इसलिए मैं के स्थान पर, आत्म केंद्रितता के स्थान पर वो क्या बहिर्मुखी उसमें जो प्रवृत्ति वो पाई जाती है। मैं के स्थान पर कौन सी भावना जाती है? हम की भावना, अर्थात दूसरों के बारे में सोचना प्रारंभ वो कर देता है।
नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा की भावना, अर्थात जब बालक विद्यालय में जाता है तो एक दूसरे बालक से आगे निकलने का प्रयास करता है, तो प्रतिस्पर्धा की भावना, कंपटीशन की जो भावना है बालक में इस अवस्था में आने लगती है। साथियों, ये सारी चीज़ें अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़िएगा। पीके एडवांस साइको टेलीग्राम ग्रुप है, टोटली साइको का कार्य, आप इसको देख सकते हैं। संपूर्ण मनोविज्ञान को पढ़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं। कि हमने कुछ मुख्य विशेषताएं देखी थी इसकी बाल्यावस्था की। आगे की क्लास में हम कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।